अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी शादियां सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि शोहर को अपनी बीवी को जिस्मानी खुशी देने का सही तरीका ही नहीं आता। मर्द को बीवी का जिस्म जीतने से पहले इसका दिल जीतना चाहिए, वरना मर्द की मर्दानगी सिर्फ एक गलती बनकर रह जाती है। आज की वीडियो बहुत ख़ास और मालूमात से भरपूर है क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जो अक्सर मर्द हजरात को आते ही नहीं हैं। ये कौन से तरीके हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में तफसील के साथ बताया जाएगा। याद रखें, बहुत से घर इसलिए उजड़ जाते हैं क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी नहीं होती। बीवी को शिकायत होती है कि शोहर इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा और शोहर समझता है कि बीवी इसके मिजाज की नहीं। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता फासले पैदा कर देती हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए मेरी आप सबको नसीहत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारो मत, बल्कि इसे समझो, सीखो और दिल से इस पर अमल करो, तब ही ज़िंदगी खुशगवार होगी। जब भी बीवी से जिस्मानी तलक कायम करना हो तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि इसका जहन और दिल भी तैयार करना ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ, अगर आप इन पर अमल करें तो आपको बीवी से हम बिस्तरी के वक्त इतना मज़ा आएगा, इतना पहला कभी नहीं आया होगा। किसी भी वक्त बीवी के साथ करीब होने के लिए सबसे पहले नरमी और प्यार से बातें करके इसका मूड और दिल की हालत समझें। फिर मोहब्बत भरे अल्फाज, हाथों की नरमी छू कर इसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता बेदार करें। जब वो खुद आपके बिल्कुल करीब आ जाए, खुश और तैयार लगे, तब ही आगे बढ़ें। कभी जोर या जल्दी ना करें क्योंकि मोहब्बत में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं चलती। और जब तलक कायम करें तो अपना अज़्ज़ो तनासल हमेशा आराम और प्यार से बीवी की शर्मगाह के मुकम्मल गीली और तैयार होने के बाद ही अंदर दाखिल करें, ताकि इससे बिल्कुल दर्द ना हो और दोनों को सुकून और लज्जत मिले। वो तलक जो मोहब्बत के बगैर हो वो जिस्मानी लगता है मगर दिलों में दरारें डाल देता है। अब मैं आपको वो नुक्ता बताने वाली हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी बनता है, यानी एहसास का लफ्ज़। मर्द समझते हैं कि तलक सिर्फ हम बिस्तरी का नाम है, लेकिन बीवी को तलक ही में एहसास चाहिए होता है। जब शोहर सिर्फ नफ्स डालने को मकसद बनाता है तो बीवी को लगता है कि वो सिर्फ एक जिस्म है, एक ज़रूरत का आला। जिस रात आप बीवी के दिल को नहीं छूते वो रात उसके लिए अंधेरे जैसी होती है। चाहे कमरे में चिराग रोशन हो, सबसे पहले औरत की इजाज़त और नफ्स को अंदर करने से पहले का अदब। अगर आपको ये आ गया तो दुनिया की ताकत आपके हाथ में होगी। ऐसी बातें जो अक्सर मर्द अपने बड़ों से नहीं पूछ सकते, ना दोस्तों से और ना ही इंटरनेट पर भरोसे से सीख सकते हैं। हम आज उन्हीं पर रोशनी डालेंगे। अब मैं आपको नफ्स डालने का दुरुस्त अंदाज तफसील से बताती हूँ। जब भी बीवी के साथ करीब होने का वक्त आए तो नफ्स डालने का अमल कभी अचानक ना करें। सबसे पहले उंगली को आहिस्ता आहिस्ता बीवी की शर्मगाह के ऊपर फेरते रहें ताकि इसकी दीवारें कुदरती तौर पर खुल जाएं और वो आराम महसूस करे। जब बीवी की सांसें तेज़ होने लगें, वो खुद आपकी तरफ बढ़ने लगे, हाथ आपके जिस्म पर फेरे या कमर को अपनी तरफ खींचे, तो समझ लें कि अब सही वक्त आ गया है। नफ्स अंदर डालते वक्त बीवी के चेहरे पर गहरी नज़र रखें। अगर इसके चेहरे पर दर्द, बेचैनी या तकलीफ़ के आसार नज़र आएँ तो फ़ौरन रुक जाएं। पहले सिर्फ आधा हिस्सा अंदर करें, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तलक कायम करें। याद रखें, नफ्स डालना कोई महारत या ताकत का काम नहीं। असल फन ये है कि बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ ना हो और वो मुकम्मल सुकून और इत्मीनान महसूस करे। जल्दी जल्दी झटके लगाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता नरमी से हरकत करें। बीवी की सांसों, आहों और जिस्म की हरकत को खूब गौर से सुनें। फारिग होने से पहले बीवी के जिस्म की ज़ुबान ज़रूर पढ़ें। अगर वो अभी तैयार नहीं या मुतमिन नहीं तो खुद को रोक लें। बीवी को अधूरा छोड़ देना मोहब्बत नहीं बल्कि बेवफाई है। अगर शोहर बीवी से पहले फारिग हो जाए तो बीवी के दिल में हलच और अधूरापन रह जाता है, जो रिश्ते में दूरी पैदा करता है। हम बिस्तरी के दौरान मुख्तलिफ पोजीशनें आजमाएं, कभी आप ऊपर रहें, कभी बीवी को ऊपर आने दें। इससे दोनों को ज़्यादा लज्जत मिलती है और बीवी को भी अपनी पसंदीदा पोजीशन में आराम आता है। हम बिस्तरी इस तरह करें कि रात ख़त्म हो जाए मगर बीवी की खुशी और इत्मीनान ख़त्म ना हो। तलक ख़त्म होने के बाद बीवी को ज़रूर गले लगाएं, इसके माथे और गालों पर प्यार से बोसा दें। इससे पूछें कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या तकलीफ़ हुई। बस यही चंद प्यार भरे जुमले बीवी को मलका जैसा एहसास दिलाते हैं। अक्सर बीवियां तलक के बाद खामोश हो जाती हैं क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त कर चुकी होती हैं, सिर्फ इस डर से कि शोहर को बुरा ना लगे। क्या यही मोहब्बत है? नहीं, नरमी, वफा और मुसलसल जज्बाती राब्ता ही असल मोहब्बत है। बीवी का जिस्म मैदान जंग नहीं, फूलों का बाग है जिसे नहायत एहतियात और प्यार से
खेलना चाहिए। याद रखें कि मियाँ बीवी का जिस्मानी तलक सिर्फ 2 अफराद का मामला नहीं, इसका असर पूरे घर और बच्चों पर भी पड़ता है। जब शोहर बीवी के दरमियान मोहब्बत, अदब और पाकीज़गी होती है तो घर सुकून का गहवारा बन जाता है। बच्चे माँ बाप को एक दूसरे से इज्जत और प्यार से पेश आते देखते हैं तो इनकी नफ्सियात भी मतवाजन और पुरअमन रहती है। इसलिए जिस्मानी तलक का एहतराम दरअसल पूरे ख़ानदान के सुकून की बुनियाद है। मोहतरम नाज़रीन, बीवी सिर्फ एक जिस्म नहीं, इससे तलक बनाते वक्त नरमी, इज़्ज़त, सफाई और मोहब्बत को हमेशा साथ रखें। इस वीडियो के तमाम हिस्से किसी फहश गुफ्तगू के लिए नहीं थे, बल्कि उस मोहब्बत, पाकीज़गी और इज़्ज़त की याद दहानी के लिए थे जो अल्लाह ने शोहर और बीवी के दरमियान रखी है। जिस तलक को हम सिर्फ जिस्म समझकर गुजार देते हैं वो दरअसल ऐसा राज है जिसमें मोहब्बत छुपी होती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।